मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो मोर न लगता डर। ये तो थे पहले के सतयुगादि के ऋषि। एक नकली ऋषि की और स्टेटमेंट, क्योंकि वो उनने के उल्ट सुल्ट ज्ञान सुन के इसने अपना नया ढमढमा जोड़ने की चेष्टा की कलयुगी के। तो कलयुगियों के पास तो खक भी नहीं, ये तो उनसे भी गिरा हुआ ऋषि महर्षि था, जिसे कख का पता नहीं था। कौन? महर्षि दयानंद। दिखाते हैं, ये देखिएगा, एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो महर्षि दयानंद द्वारा लिखी है। इसका अपना अनुभव है, और इसमें एक और विशेषता ये कर रखी है इसने कि इस पुस्तक को मैंने वेदों के और अन्य वेदों से इक्विवेलेंट जो सदशास्त्र है उनके आधार से लिखा है। वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संवित है। वेद आदि सदग्रंथों के आधार से इसकी रचना की है। और किसने की है? श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये यहाँ से प्रकाशित है। वैदिक यति मंडल प्रकाशक है, वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और ये कहाँ से छपा है? ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में अब 7वां समोल्लास और प्रश्न नंबर 155 पे। अब किसी ने पूछा, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि दयानंद का करनी चाहिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप नाश कर देगा? उत्तर स्वामी जी दयानंद का नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना की आवश्यकता क्या, क्यों करें? अब स्वामी जी दयानंद जी क्या करें? उनके करने का फल अन्य ही है। वो क्या है? प्रश्नकर्ता कहता है कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। बताओ। अब देखो, यहाँ किसी ने पूछा कि ईश्वर परमात्मा साकार है निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार। और ये यहाँ न्योकय है कि उपासना से परब्रह्म से मेल उसका साक्षात्कार हो जा। तो बांग नहीं पी रहा था और क्या था, अगले एक पृष्ठ पर भी ना चला। यहाँ निराकार कह रहा है और यहाँ न्योकय साक्षात्कार हो जा। साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा? और यहाँ इसकी स्टेटमेंट कैसी है कि उपासना करने से पाप तो नहीं छूटेंगे, पाप नाश तो हो नहीं सकते। क्या स्तुति प्रार्थना करने से वाले के परमात्मा पाप छुड़ा देगा? स्वामी दयानंद कहता नहीं। फिर ये कहता फिर इसका लाभ क्या? किसी और लाभ है? पाप तो कट्टे नहीं, और लाभ है। वो क्या है कि स्तुति करना तो उसके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव सुधरना, निरअभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह! अपने आत्मा। एक और इसमें कंसेप्ट क्लियर है। 100 ये देखिए 163 पृष्ठ पर 7वें समोल्लास में या कति क्लियर कर रखा है इसने कि प्रसन्न ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं, पाप नाश करता है कि नहीं? इसका अर्थ ये स्वामी जी का उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य है महापापी हो जाए, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप क्षमा करे तो अधिक से अधिक अपराध करने लगेंगे,
और जो अपराध नहीं करता वो भी अपराध करने से नहीं डरेंगे। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं, पाप नाश करना नहीं। अब महर्षि दयानंद की तो ऐसी स्टेटमेंट, इसने तो उनते भी गुंडा नाश कर दिया, यानी सारी कहानी बिगाड़ दी। अब जैसे कोई न्यू कहे और बहुत बड़ा वैद्य का बोर्ड ला रखा हो और उससे जाकर कोई पूछे कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो सकता है, और वो व्यक्ति वैद्य कहे कि नहीं, औषधि से रोग नाश नहीं होता, अब स्वाभाविक है सामने वाला प्रश्न करेगा फिर इसका यूज क्या औषधि खाने का। उससे और लाभ है, क्या लाभ है कि उससे पहलवान बन जाएगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट या तो शराबी देगा या कति बोली बूच जिसने क्या है का बिना बेरा, वो स्टेटमेंट दे सकता है ऐसी। और दूसरा ये समझो, उदाहरण के जैसे किसी ने बोर्ड लगा रखा थोक विक्रेता और साबुन का, उसने क्या कर रखा होगा फिर जो ऐसी स्टेटमेंट देता है, क्या उससे कोई पूछे क्या साबुन लगाने से कपड़े के मैल छूट जाएंगे, क्या साबुन लगाने से कपड़े का मैल साबुन छुड़वा देगा, और वो उत्तर दे कि नहीं, साबुन से कपड़े का मैल नहीं छूट सकता। तो उसे पूछे फिर क्या फायदा इसका, कहती से और लाभ है, क्या लाभ है कि कपड़ा मजबूत बन जाएगा। ये इसे महर्षि थे नकली, इन बिगाड़ दिए समाज के समाज नालायका ने।